नाम उस वैश्य दरिंदे के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। मेरी रेवती के खूबसूरत चेहरे को उस दरिंदे ने इतना भयानक बना दिया था कि मैं दोबारा उसकी लाश के पास जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। तो लाश तुमने बरामद की थी? जी ऑफिसर, ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं लगातार फोन करता रहा। जब बेल बजती रही, कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैं खुद यहां पर चला आया और यहां आने के बाद देखा तो मेरी रेवती की लाश पड़ी हुई थी। तो लाश यहां थी? जी हाँ सर, दरवाजे के ठीक सामने। जाहिर सी बात है, कातिल ने अंदर घुसते ही रेवती पर हमला कर दिया था और फिर वो यहीं खत्म हो गई। नाखून? सर, हो सकता है कि कातिल के साथ रेवती की स्ट्रगल हुई हो और उसी स्ट्रगल में ये नाखून टूट गया। मिस तानिया, आपकी सहेली को नाखून बढ़ाने का शौक था? जी हाँ, लेकिन उसके नाखून तो उतने ही बड़े थे जितनी आजकल की लड़कियां रखती हैं। लेकिन आपके नाखून उतने बड़े नहीं हैं जितनी आजकल की लड़कियां रखती हैं, तो कटे हुए हैं। हाँ, वो शेप में नहीं थे ना, इसलिए मैंने काट लिया। ये आपने बहुत अच्छा किया मिस तानिया। जाहिर है, अगर आपकी सहेली को नाखून बढ़ाने का शौक था तो वो नेल पॉलिश भी लगाती होंगी। जी हाँ ऑफिसर, उसे तरह तरह के नेल पेंट्स लगाने का बहुत शौक था। मिलिंद बाबू, नया नेल पॉलिश लगाने से पहले मिस रेवती नेल रिमूवर से पुराना नेल पॉलिश निकाल ही देती होंगी, जाहिर सी बात है। ऑफ कोर्स, लेकिन जब मार्केट में उसके पसंदीदा शेड्स नहीं मिलते तो वो नेल पेंट लगाती ही नहीं थी। लाश कहाँ है रावत? बॉडी इधर ही है साहब, अभी तक कोई लेने नहीं आया। पोस्टमार्टम हो गया क्या? कब का साहब? पोस्टमार्टम के बाद तो बॉडी इधर आई है। हाँ, बॉडी दिखा। आई ना साहब। साहब, ये वो लाश। रावत, ये जी हाँ सर। इस नाखून में नेल पॉलिश लगी हुई है रावत। मेरा शक बिल्कुल सही निकला रावत। वो नाखून ये नहीं हो सकता। तो फिर किसका है सर? शायद उसी कातिल का। सर, अगर ये नाखून कातिल का है तो फिर कातिल कोई लड़की है। हो सकता है रावत। सर, इसका मतलब वो पिछला खून भी उसी लड़की ने किया होगा। ऑफ कोर्स रावत, इन दोनों कत्ल के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। तो सर, फिर उस हथियार पर उस वैश्य हत्यारे के फिंगरप्रिंट कैसे पाए गए?
यही तो मैं सोच रहा हूँ रावत। सर आपकी परेशानी ये जानकर और भी बढ़ जाएगी कि इस बार भी जिस छुरे से कत्ल हुआ है उस छुरे पर उस वैशी हत्यारे के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। वो हथियार मौका वारदात पे जानबूझकर छोड़ा गया था रावत, ताकि वहां से वो फिंगरप्रिंट्स उठाए जा सकें। क्या मतलब सर? मतलब ये रावत कि कातिल ये प्रूव करना चाहता था कि इन सारी वारदातों के पीछे उसी वहशी दरिंदे का हाथ है, लेकिन इस बार उस दरिंदे ने एक छोटी सी गलती कर दी। कैसी गलती सर? यही रावत कि जितने भी कत्ल हुए उसके पीछे उन लड़कियों के बीच में आपस में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इस कत्ल के पीछे वो दो लड़कियां सहेली थीं। इसके मायने क्या हुए कि कातिल का इन लड़कियों के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। लेकिन सर फिर उन हथियारों पर उस वैशी दरिंदे के फिंगरप्रिंट कैसे पाए गए? और सर वो लाश किसने गायब की सर? उसी ने रावत जिसका ये नाखून है। मेरा ख्याल है मैं जानता हूं रावत कि ये नाखून किसका है। My God. तानिया, कौन? बहुत नाज है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर। अब मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को इतना भयानक बना दूंगा कि लोग तुम्हारी लाश पर थूकेंगे भी नहीं। कौन? कौन है? सामने हो। कौन है?
मौत से बचकर कहां जाओगी तानिया? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत कितनी बदसूरत होती है। नहीं छोड़ो Hey! बिल्कुल हरकत नहीं। थोड़ी भी हरकत की तो तेरा भी वही हशर करूंगा जो उस वहशी दरिंदे का किया था। ऑफिसर, ऑफिसर ये वही हत्यारा है। ऑफिसर, ऑफिसर ये मुझे मार डालना चाहता है। ऑफिसर ये जिंदा है। नहीं मिस तानिया, ये हत्यारा भी है और वहशी भी, लेकिन ये वो नहीं है क्योंकि उस वहशी दरिंदे को मैं शूट कर चुका हूं। तो ये कौन है? ये वो हैवान है मिस तानिया जिसने बड़ी बेरहमी से दो मासूम लड़कियां मिस सुमन और मिस रेवती को मार डाला। ये वो हैवान है मिस तानिया जिसने बड़ी चालाकी से मेरे शूट किए हुए वो वहशी दरिंदे की लाश मॉर्ग से गायब कर दी। ये वो हैवान है मिस तानिया जिसने फिंगरप्रिंट्स का कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है उसका एक नया तरीका इजाद किया। वो हैवान है मिस तानिया जिसका नाखून मुझे मिस रेवती के घर से बरामद हुआ। और ये है वो हैवान छगन लाल, अस्पताल के उस मॉर्ग का वार्ड बॉय। छगन तुम? हाँ मैं वही छगन हूं जिसने कभी तुमसे प्यार का इजहार किया था। और याद है कि तुमने क्या जवाब दिया था? याद है? छगन? कौन छगन? भूल गई? अरे हम एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे और तब से ही ना मैं तुम्हें दिल ही दिल में चाहता हूं, प्यार करता हूं मैं तुमसे। प्यार? सुना तुम लोगों ने? प्यार? तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम जैसे बदसूरत आदमी के साथ कोई लड़की तो क्या भूतनी भी प्यार नहीं करेगी। देखो देखो तानिया, मैं तुम्हारा जवाब सुनने आया हूं। जवाब? तुम जैसे बदसूरत चेहरे वाले को मुझ जैसी खूबसूरत लड़की सिर्फ एक ही जवाब दे सकती है, और वो उस थप्पड़ ने मेरे दिल में खूबसूरत लड़कियों के लिए नफरत भर दी। और जब मुझे पता चला कि एक वैशी कातिल खूबसूरत लड़कियों को खत्म कर रहा है, उन्हें मार रहा है, तो वो मेरा हीरो बन गया। मुझे लगा कि वो दुनिया के हर खूबसूरत लड़कियों से मेरा बदला ले रहा है, मेरा। लेकिन इस सीआईडी ऑफिसर ने उसे भी मार डाला। और जब उसकी लाश मेरे मॉर्ग में आई तो मैंने
मैंने उसे दोबारा जिंदा करने का फैसला कर लिया और उसकी लाश गायब कर दी ताकि मैं उसके अधूरे मिशन को पूरा कर सकूं। इस दुनिया से खूबसूरती मिटाने का मिशन, उसे खत्म करने का मिशन, ताकि फिर से कोई किसी को बदसूरत ना कह सके। और अपने इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए तुमने उसके हाथों का क्या खूब इस्तेमाल किया है। उसी की खाल उधेड़ के तुमने एक दस्ताने बनाए, एक ऐसा हथियार क्रिएट किया तुमने कि जो हर हथियार के ऊपर उसी के हाथों की एक छाप छोड़ जाए, फिंगरप्रिंट छोड़ जाए। और मुझे पूरा यकीन है जगनलाल, वो दस्ताने अब भी तुमने पहन रखे हैं। My God, it's impossible. Miss Tanya, everything is possible, Miss Tanya, और पागलपन की तो स्पेशली कोई हद नहीं होती। इस पागल ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर वो नाखून मुझे मिस रेवती के घर पर नहीं मिलता तो हो सकता है मैं वो गुत्थी सुलझाने में कामयाब न होता, शायद। नाखून? जी हाँ छगन बाबू, नाखून। वो नाखून जिससे तुम्हें कान से खेलने की आदत है, जो मैंने ऑब्जर्व किया था। वो लाश लेने के लिए को अभी तक कोई नहीं आया। और जब दूसरी बार मैंने तुम्हें देखा तो तुम माचिस की तीली इस्तेमाल कर रहे थे, करेक्ट? और इत्तेफाक से तुम्हारी ये सारी आदतें मुझे याद रह गई। और तुम्हारे घर से जो सामान मिला छगन बाबू, उसने तो इस केस को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया, मेरे शक को यकीन में बदल दिया कि मुजरिम आप ही। मैं? नहीं ऑफिसर, असली मुजरिम मैं नहीं, ये है ये, जिसने मुझे जुर्म करने के लिए उकसाया। इसकी नफरत ने मुझे नफरत करने के लिए मजबूर किया। अगर मेरी बदसूरती सजा की हकदार है तो इसकी खूबसूरती को भी सजा मिलनी चाहिए थी। छगन बाबू, मुजरिम अपने आप को कितना ही होशियार, कितना ही चतुर क्यों ना समझे, वो कानून की एक हाथ की दूरी तक होता है। उसका गिरेबां कानून से ज्यादा दूर नहीं होता। और रही बात खूबसूरती की छगन बाबू, तो इंसान की खूबसूरती चेहरे से नहीं होती, उसके कर्मों से होती। और मुजरिम हमेशा कानून की नजरों में बदसूरत ही होता है, और मेरी नजरों में भी, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम।